जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि भगवान पर भरोसा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। जितना आप भगवान पर विश्वास करेंगे उतना आप किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते। और भगवान हमारे विश्वास को, हमारी श्रद्धा को, हमारी भक्ति को कभी तोड़ते नहीं हैं। भगवान थोड़ा लेट कार्य करते हैं, लेकिन कार्य को ऐसा करते हैं कि कभी वो कार्य नष्ट ना हो। लौकिक लोगों पर विश्वास रखेंगे हम तो हमारा जो कार्य होगा वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लौकिक लोग हमारा विश्वास तोड़ देते हैं। लेकिन अपने प्रभु से, अपने स्वामी से, अपने भगवान से हम कोई भी विश्वास रखेंगे, कोई भी भरोसा रखेंगे, भगवान उस विश्वास को कभी नहीं तोड़ते। एक कहानी प्रचलित है कि एक छोटा सा गांव था। वो गांव नदी के किनारे था। उस गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक बुजुर्ग पुजारी जी भगवान की सेवा करते थे। बहुत साल बीत गए, बुजुर्ग पुजारी भगवान की सेवा करते रहे। एक दिन उस नदी में बाढ़ आ गई। मौसम के अभाव से उसमें बाढ़ आ गई। कुछ समय बीतने के बाद सब लोग वहाँ से पलायन करने लगे। पुजारी जी को बोला कि पुजारी जी आप भी चलिए, बाढ़ आ रही है, कितनी देर आप यहाँ पे रहेंगे, आपकी कोई मदद करने आने वाला नहीं है। पुजारी जी का विश्वास भगवान के प्रति था कि भगवान जब तक मेरे साथ हैं, जब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। पुजारी जी अपने भगवान को लेकर मंदिर की छत पर आ गए। नदी में पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। पुजारी जी भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन अपने भगवान को अपने साथ ही रखा, क्योंकि पुजारी को विश्वास था कि मेरे भगवान मेरी मदद करने जरूर आएंगे। इसीलिए भगवान पर विश्वास जरूर रखना। इस पुजारी की तरह धीरे 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 पानी छत पर आने लगा, लेकिन पुजारी का विश्वास अभी भी नहीं टूटा। एक व्यक्ति नाव लेकर आया। पुजारी से कहा, पुजारी जी चलो नाव में बैठ जाओ, मैं तुम्हें गांव के बाहर छोड़ दूं। पुजारी ने कहा, नहीं, मेरे प्रभु आएंगे मुझे लेने। प्रभु सब कुछ अच्छा कर देंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है अपने प्रभु के प्रति। अभी भी पुजारी का विश्वास नहीं टूटा। पुजारी भगवान से प्रार्थना करता रहा और मंदिर की छत पर ही अपने भगवान को लेकर बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा नाव वाला आया। पुजारी जी चलना नहीं है क्या, पानी कितना बढ़ गया है, और जो बांध था वो भी टूट गया है, अब तो पानी और बढ़ने वाला है, चलो। पुजारी जी ने कहा, तुम चले जाओ भैया, मैं अभी नहीं आऊंगा। मुझे पता है मेरे कान्हा, मेरे बांसुरी वाले जरूर आएंगे मुझे बचाने। पुजारी का ये विश्वास भगवान को खींच कर लेकर आ जाता है। वो नाव वाला, दूसरा नाव वाला कहता है कि मैं जा रहा हूं, मुझे और लोगों को भी बचाना है, अगर तुम्हें चलना हो तो चलो, वरना मैं जाता हूं। तीसरी बार भगवान बड़ी सी नाव लेकर खुद आए। पुजारी से कहा, पुजारी चलना नहीं है क्या? पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु चलना है, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रहा था। भगवान हंसे और बोले, तू इंतजार कर रहा था? मैं तो 3 बार आया तेरे को लेने, लेकिन तू तीनों बार किसी के साथ नहीं गया, तू मुझे पहचान नहीं सका। पुजारी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तो आपका असली रूप देखना चाहता था, मैं आपके दर्शन करना चाहता था। पहचान तो मैं गया था, क्योंकि इस गांव में किसी के पास नाव नहीं है। नाव कहां से आई? मैं आपके दर्शन करना चाहता था, आपके अच्युत दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैं नहीं गया। इसीलिए जीवन में भगवान के प्रति अपना विश्वास बनाए रखना।
भगवान आपकी मदद करने किसी न किसी वेश में जरूर आते हैं। थोड़ा समय लगता है लेकिन जरूर ही आते हैं। भगवान सच्चिदानंद है। भगवान कभी भी किसी को दुख नहीं देते, वो खुद आनंद स्वरूप है। सबरी की प्रतीक्षा भगवान को लेकर आ गई। सबरी का विश्वास था भगवान के प्रति कि मेरे श्री राम आएंगे, और विश्वास इतना तगड़ा कि भगवान आए और सबरी के झूठे वेद तक खाए। विदुर जी का विश्वास था, सबरी का विश्वास था। कुछ लोग सोचते हैं कि हम गलत कार्य कर देते हैं तो हमारे पास भगवान कैसे आएंगे, तो आप ये सोच भी आपकी गलत है। गीध जटायु मांस मछली खाता है, लेकिन कुछ अच्छा कर्म किया उसने, सीता मैया की रक्षा करना चाहा और अंतिम में भगवान की गोदी में मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान ने अंतिम संस्कार खुद किया। इसीलिए अगर थोड़ी सी भी भक्ति करें भगवान की, थोड़ा सा भी भगवान का जप करें, थोड़ा सा भी गुरु की सन्निधि में जाएं, थोड़ा सा भी मंदिर में जाएं, पूरे विश्वास के साथ जाएं कि भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे रक्षक हैं, मैं भगवान का दास हूँ। भगवान आपकी जरूर रक्षा करेंगे। जीवन में हमेशा याद रखना, भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान कभी भी किसी को कष्ट नहीं देते, इसीलिए भगवान को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। भगवान पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए।